सत्ता में अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां नई सरकार की शपथ के 24 घंटे के भीतर हिंदुत्व का ट्रेलर दिखाई देने लगा है। इस ट्रेलर में क्या क्या है, इस पर सत्ता की विस्तृत कुंजी खोलें। उससे पहले भोपाल में हुए बुलडोजर एक्शन की बात कर लेते हैं। यूपी में अपराधियों पर चलने वाला बुलडोजर आज मध्य प्रदेश में चलने लगा। मोहन यादव की सरकार में आज भोपाल में एक अपराधी के घर पर पहला बुलडोजर चला। जिस अपराधी के घर पर बुलडोजर चला उसका नाम फारूक राइन है और उस पर बीजेपी कार्यकर्ता पर जानलेवा हमले का आरोप है। आरोपों के मुताबिक कुछ दिन पहले भोपाल में फारूक राइन ने बीजेपी कार्यकर्ता देवेंद्र ठाकुर पर तलवार से हमला किया था। इस हमले में देवेंद्र ठाकुर की हथेली कटकर अलग हो गई थी, जिसके बाद आरोपी फारूक राइन को गिरफ्तार कर लिया गया। आज उसी आरोपी फारूक राइन के घर पर बुलडोजर चलवा दिया गया। आरोपी का घर अतिक्रमण करके तैयार किया गया था। उसने नगर निगम के नियमों का उल्लंघन किया था। सीएम मोहन यादव इस एक्शन के जरिए संदेश दे रहे हैं कि अब मध्य प्रदेश भी यूपी की तरह बुलडोजर एक्शन वाला होगा। अपराधियों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। आज की इन तस्वीरों के बाद अब बात करते हैं कल नई सरकार के शपथ लेने के कुछ ही घंटों के बाद हुए उन फैसलों की, जिससे ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या मध्य प्रदेश हिंदुत्व की नई प्रयोगशाला बनने वाला है? क्या मध्य प्रदेश भी उत्तर प्रदेश की राह पर चलने वाला है? क्या मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव हार्डकोर हिंदुत्व की राह पर हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि डॉक्टर मोहन यादव शपथ से पहले हनुमान मंदिर पहुंचे, पूजा पाठ की, फिर शपथ ग्रहण किया और शपथ के तुरंत बाद वो उज्जैन पहुंचे और यहां उन्होंने महाकाल मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। पदभार ग्रहण करने के लिए वो मंत्रालय पहुंचे तो वहां भी पूजा पाठ कराया। इतना तक तो ठीक था, लेकिन कैबिनेट की पहली बैठक के बाद सीएम मोहन यादव ने 3 ऐसे बड़े फैसले लिए जिससे कांग्रेस नाराज है और कयास लग रहे हैं कि बीजेपी मध्य प्रदेश को हिंदुत्व की नई प्रयोगशाला बनाना चाहती है। मोहन यादव सरकार ने कल जो 3 बड़े फैसले लिए उसमें पहला फैसला है खुले में मांस और अंडे की बिक्री पर रोक लगाने का। मध्य प्रदेश सरकार खुले में मांस और अंडा बेचने पर सख्ती से रोक लगाएगी। दूसरे फैसले में धार्मिक स्थलों पर अनियंत्रित लाउडस्पीकर पर रोक लगा दी गई है। तीसरे फैसले में राम मंदिर की यात्रा के लिए तैयारी का ऐलान किया गया है। मोहन यादव की सरकार के इन तीनों फैसलों पर अब राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद सरकार के इस फैसले से नाराज हैं। कह रहे हैं कि भ्रम पैदा करने की कोशिश हो रही है, सरकार की नीयत साफ नहीं है। जबकि दिग्विजय सिंह के बेटे और कांग्रेस के विधायक जयवर्धन सिंह पूछ रहे हैं क्या मंदिरों में जो भजन कीर्तन होता है वहां की आवाज से ध्वनि प्रदूषण नहीं होता। कांग्रेस के 2 विधायक सरकार पर सवाल उठा रहे हैं तो कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक फूल सिंह बरैया सरकार के फैसले का स्वागत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सरकार का फैसला सही है। वैसे बीजेपी नेता इस फैसले को सीधे सीधे मंदिर और मस्जिद में जोड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मंदिर के सामने मांस बेचा जाता है, जिस पर सरकार ने रोक लगाकर सही फैसला किया है। एक बार बयानों की रील देखिए, जिससे आप समझ पाएंगे कि कैसे मध्य प्रदेश में बीजेपी हिंदुत्व पर नया प्रयोग कर रही है। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव हार्डकोर हिंदुत्व की राह पर नजर आ रहे हैं और शपथ के बाद जब उन्होंने पहली कैबिनेट मीटिंग ली तो उसमें 2 फैसले लिए। एक तो ये कि धार्मिक स्थलों पर जो लाउड स्पीकर लगाए गए हैं उससे नियंत्रित होकर ही बजना चाहिए और जो अनियंत्रित आवाज़ आ रही है उसे हटाया जाएगा। खुले में मांस या अंडे की दुकान चलाना, ये भारत सरकार ने भी इसमें दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं। इस चीज़ को कड़ाई से लागू करने के लिए हमने कैबिनेट में इसके संबंध में तैयारी करने के लिए कहा है। ध्वनि विस्तारक यंत्रों को तो अपनी तय समय सीमा के अंदर और जो उनकी मर्यादा उसमें उनको अपनी उपयोग करना चाहिए। उस नाते से हम कोशिश करेंगे। अगर उन्होंने रोजगार पे दिया होता, किसानों पे दिया होता, महंगाई पे दिया होता तो हम स्वागत करते। उन्होंने ऐसा बयान दिया है जिससे साबित कर दिया कि मध्य प्रदेश में विकास नहीं दुर्भावना चलेगी। तो यही एक चीज समझ में आती है, इसके अलावा कुछ नहीं। ये केवल मध्य प्रदेश में भ्रम फैलाने का काम मुख्यमंत्री ने किया।
जहाँ तक सवाल लाउड स्पीकरों का है और ध्वनि प्रदूषण का है धार्मिक स्थलों पर, क्या भजन कीर्तन से नॉइज़ पोल्यूशन होता है? क्यों ऐसा निर्णय लिया गया है पहली बैठक में? ये थोड़ा मुझे इतनी समझ के परे है। ये मध्य प्रदेश सरकार का स्वागत योग कदम है। जहाँ देखो चौराहे पर जहाँ जिसकी मर्जी हो, मंदिर है, जहाँ जिसकी मर्जी आती है उठाए ठेले लगा दिए। सब्जी भाजी की तरह जो ओपन मार्केट बेचने की जो धंधा कर रखे थे, उस पर सरकार ने जो सख्त निर्णय लिया है, स्वागत योग कदम है। कांग्रेस को क्या मस्जिद के लाउड स्पीकर से इतनी मोहब्बत है क्या? कहना क्या चाहती कांग्रेस? मोहन यादव छात्र जीवन से ही एबीवीपी से जुड़े रहे हैं। सीएम बनने के बाद उन्होंने जो 3 बड़े फैसले लिए, उससे ऐसा लग रहा है कि उनकी सरकार में हार्डकोर हिंदुत्व का एंगल खूब आगे दिखने वाला है। जिस तरीके के फैसले मध्य प्रदेश में कल लिए गए, वैसे ही फैसले यूपी में पहले से लागू हैं, यानी अवैध बूचड़खानों और धर्म स्थलों पर अनियंत्रित लाउड स्पीकर बैन है। सवाल यह कि अभी तो मध्य प्रदेश में मोहन सरकार आए सिर्फ 32 घंटे हुए हैं और इन 32 घंटों में उन्होंने जो ट्रेलर दिखाया है वो बहुत कुछ कहता है, और इसे किस तरीके के संकेत माने जाएं, ये भी बड़ा सवाल है।